जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ बेंगलुरु कर्नाटक से। ये पूरे एपिसोड में जो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जो हुआ और जो जेलेंस्की के साथ जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनके साथ जो हुआ, और उसके बाद जो है वो जेलेंस्की तो एक तरफ यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, एक तरफ पुतिन से भी लड़ रहे हैं जो रूस के जो हैं, और इधर ट्रंप से भी उन्होंने दुश्मनी एक तरह से कहा जा सकता है कि एक तरह से ले ली। अब इसमें क्या कहीं ना कहीं उनको कॉमेडियन कहा जाता है, तो कॉमेडियन का ही साहस है कि उन्होंने इतना बड़ा पंगा लिया, एक दो महाशक्तियों से पंगा लिया। इस कॉमेडी के किस रूप को आप देख रहे हैं? अगर इसको शेक्सपियर के नाटकों से अगर इसको समझा जाए कि एक कॉमेडियन जो ट्रेजेडी भी है एक तरफ और एक कॉमेडी भी है, एक दुखांत भी है और कहीं ना कहीं एक सुखांत भी कहीं ना कहीं है। इसको इस रूप में भी क्या समझा जा सकता है कि ये कॉमेडियन थे इसलिए इतना बड़ा उन्होंने साहस दिखाया है? देखिए बेशक देखिए चीजों को जमीनी हकीकत पर माने धरातल पर खड़ा होकर के समझने की जरूरत है। आज की तारीख में पूरे दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घटित हो रहा है, सब अपनी अपनी भूमिका में है। वो अपने को ताकतवर मानने वाला अमेरिका हो, रूस हो, जो नई आर्थिक ताकत के रूप में उभार हुआ चीन हो, जो भी हो, या फिर जो इतिहास भी है उसका भी संदर्भ है और तमाम चीजें हैं। आज की तारीख में जो कुछ हो रहा है, अब आप देखेंगे कि इसी दुनिया में जहां रूस यूक्रेन लड़ रहा है, अमेरिका पीठ पर हाथ रखा हुआ है, वहीं दुनिया में यह भी चर्चा हो रही है कि फलाने ने फोन कर दिया किसको और उसको युद्ध को रुकवा दिया। अब इस पे भी सहमति रखने वाले बड़े लोग हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसको तो बहुत संजीदगी से समझने की जरूरत है। इसको तो कोई तमाशा नहीं हो रहा है। आप जो कॉमेडी की बात कर रहे हैं, तो अगर एक कॉमेडी करने वाला अगर किसी भीड़ में खड़ा होता है, 100 आदमी की भीड़ में, 1000 आदमी की भीड़ में, तो वहां भी उससे अपेक्षा क्या की जाती है कि जो जिस कार्य करने के लिए वह खड़ा हुआ है उस कार्य को ईमानदारी से अंजाम दे। उसके नेपथ्य में क्या बातें हैं, क्या चीज चल रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका काम है लोगों को हंसाना, मनोरंजन करना। जो तमाम दुश्वारियों से घिरे हैं, परेशान हैं, कुछ हैं, तो तन जो एक मुस्कान बिखेरना चेहरे पर, वो काम बखूबी करता है। अब जेलेंस्की को लेकर के जो भी बातें कर दीजिए, तमाम चीजें हो जाइए, लेकिन बातें संदर्भ बहुत साफ है कि एक तरफ रूस था, उससे उसको निपटना था। तो वहां जो परिस्थितियां थी कि नहीं तो रूस के सामने सरेंडर करे, और नहीं तो फिर किसी को साथ ले और उसके सामने तनकर खड़े हो। उस समय जो परिस्थितियां बनी, चाहे जिस वजह से बने, अमेरिका ने उसका साथ दिया, पैसा दिया, हथियार दिया, जो भी हो, जिस रूप में हो, लड़ाई जारी रही, तमाम चीजें हो रही है। लड़ाई लंबा खींच गया। पुतिन को भी इतनी संभावना, आशंका नहीं होगी कि इतना लंबा चलेगा, जो भी हो। तो जो दो ध्रुवीय लड़ाई हो गई एक तरीके से, वह लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच की नहीं रही। ये दो महाशक्ति की लड़ाई मानी गई, और वर्चस्व की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में जिस अमेरिका की पहचान है कि पूरी दुनिया में दादागिरी करे, अशांति फैलाते घूमे, उसको जहां मन करे तो जाके इराक को तबाह कर दे, मन करे तो अफगानिस्तान को तबाह कर दे, मन करे तो किसको कर दे, तमाम चीजें करे, और वह आदमी यूक्रेन के साथ था, लड़ा रहा था, पैसा दे रहा था, तमाम चीजें कर रहा था। अब वह एक बारगी शांति की बात करने लगा। अब सोचिए कि अगर कोई बाघ शेर जानता है आदमी की आमदनी इसके सामने जाएगा, ये खा जाएगा, इस पर भरोसा नहीं करना है। और आपने तो सुना ही है कई जगह वो जो बूढ़ा शेर का कहानी कि वो जो शिकार नहीं कर पाता तो कंगन लेके बैठ गया नदी किनारे, समुद्र किनारे, कहा कि आओ इसमें स्नान कर लो, तो ये कंगन दे देंगे।
तो भैया नहीं बोला कि नहीं नहीं तुम पकड़ लोगे, हमको मार दोगे, तो वो बोला कि अरे हम तो बूढ़ा हो गए, चला नहीं जाता, क्या तुमको पकड़ेंगे। और वो चालाकी किया था कि वो जानता था कि वो दलदल है बेटा, कोई आएगा तो वो दलदल में फंस जाएगा। अब हम लाख बूढ़ा हो गए तो उसको धीरे धीरे भी करके पकड़ ही लेंगे, वो निकलेगा नहीं, तो अपना शिकार बनाएंगे, उसको खाएंगे। तो ये जो ट्रम्प आप एक बारगी आप उसको आप समझौते के लिए कह रहे हैं, तो अब यूक्रेन के पास क्या स्थिति है। एक तो जो काम वो नहीं करना चाहता था कि हम रूस के सामने सरेंडर करें, हम रूस का गुलाम बन जाए, उनकी शर्तों पर झुक जाए, तमाम चीजें हो जाए, उसके लिए तो आपका साथ लिया, आप उसका साथ दिया, भले वो कर्ज में डूब जाए, जो भी हो जाए, जो परिस्थितियां हो। अब आज की तारीख में तो उसके सामने है, वो आगे न बढ़े न पीछे जाए, बीच में रहेगा। तो वो अगर युद्ध विराम भी कर लेता है तो अमेरिका का गुलाम होगा, इतना कर्ज चढ़ाया हुआ है, तमाम चीजें हैं, सब कुछ है। और वो नहीं मानता है तो ठीक है, हारना है, उसको नष्ट नाबूद होना ही है। तो जब मरना ही है तो मरना है तो भाई मरो शाम से। तो आज की तारीख में उसने साहस दिखाया ना भाई। आप उसको क्या क्या ट्रंप ने नहीं कहा, आप सब शक्तिमान हैं, आपका वो कर्जदार है, तो इसका मतलब तो नहीं है कि आपको जो तो आप उसको बोलिएगा। वो कॉमेडियन है, वो तो घोषित कॉमेडियन है भैया। वो कॉमेडियन है कि क्या है, आप भी तो घोषित कारोबारी हैं। तो आपको आज अमेरिका की जनता ने राष्ट्रपति पहले भी चुना, फिर क्या क्या हुआ प्रसंग, तमाम चीजें हैं, फिर आपको चुना है, तो ठीक है आप राष्ट्रपति हैं। तो आखिर यूक्रेन की जनता ने ही ना जेलेंस्की को राष्ट्रपति बनाया है। तो आप उसको कहिएगा कि जोकर है, भैया जोकर तो है लेकिन वो राष्ट्रपति है। वो जोकर बन के आपका मनोरंजन करने तो व्हाइट हाउस नहीं पहुंचा था, वो आपके बुलावे पर पहुंचा था। और आप उसको क्या कह रहे हैं, जोकर है, बदतमीज है, बेवकूफ है। तो भैया उसने कहा ना कि भैया आप ये तय नहीं करिएगा, हम ठीक है कर्जदार हैं तो हम देंगे, चुकाएंगे। आप जल्दीबाजी काहे को कर रहे हैं, इतना आप बेचैन काहे को हो गए हैं। तो आप ये तो तय नहीं ना करिएगा कि ठीक है आप हमारी मदद नहीं करिएगा तो नहीं करिए, लेकिन हम रूस से युद्ध लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कि सरेंडर कर जाएंगे, ये तो मेरा फैसला होगा ना, लड़ना हमको है ना। तो आप क्या मान लिए कि हम खिलौना है कि आप खेल रहे हैं। तो चूंकि खिलौना तो समझता ही है अमेरिका सबको। अब जो कई कई घटनाक्रम हाल के दिनों में हुए हैं, वो अप्रवासियों के निर्वासन का जो अवैध रूप से चले गए, तमाम हो गए। अब देखे ही है कि कहीं दुनिया के किसी देश ने आंख भी दिखाया है, तरेरा है कि ऐसा कैसे होगा कि आप गुलामों की तरह, कैदियों की तरह मेरे देश में भेजिएगा, लाइएगा, हम खुद लाएंगे, कुछ है तमाम चीजें हैं। टैरिफ लगा देंगे तो कहते लगा के देखिए, हम देखते हैं, हम भी लगाएंगे। लेकिन वही ऐसा भी देश है जो जाता है, वार्ता की टेबल पर बैठता है, मीठी मीठी बातें करता है, और उसका वो लीडर लौट के नहीं अपने देश आता है कि पीछे से फिर एक हवाई जहाज लेके भेज देता है ट्रंप की, लो भैया वो कैदी को हथकड़ी लगा के, तमाम चीजें लगा के समझौता भी कर रहा है। वो डराता है तो डर के जो टैरिफ कहीं 115% रहता है वो 20% कर देता है, इतना गिरा करके कि अपने देश का जो उद्योग है तबाह हो जाए, लेकिन वो अमेरिका का उद्योगाबाद हो जाए। तो अलग अलग विश्लेषण है। तो दुनिया की जो परिस्थितियां हैं उसमें कम से कम यूक्रेन ने साहस दिखाया है। यानी ये और आप उसने कहना चाह रहे हैं, एक आखिरी सवाल कि कॉमेडियन कठपुतली नहीं हो सकता, आप ये नहीं नहीं, कहना चाह रहे हैं। बेशक बेशक बेशक, और यह भी नहीं चलेगा। जेलेंस्की ने यह दिखाया है, जो कहा है ना, तुलसीदास समरथ को नहीं दोष गुसाई वाली जो बात है, तो कहा कि नहीं नहीं, ये दर्शन जो है, ये दर्शन नहीं चलेगा कि आप सामर्थ्यवान हैं तो आप कुछ भी कर लीजिएगा, तो ये नहीं चलने वाला है। दूसरी बात है कि वो बार बार, आप ट्रंप की नीतियां बदली है, ठीक है, अब अमेरिका की परिस्थिति बदली है। यह हो सकता है कि जो बाइडेन से समझौता हुआ था जेलेंस्की का, यूक्रेन का, अमेरिका की परिस्थिति बदल गई, वहां ट्रंप आ गए, उनका बाइडेन से मतभेद था, चूंकि अलग अलग पार्टी है, तो हो सकता है कि उनके नीति में नहीं फिट बैठ रहा हो कि जेलेंस्की का मदद करे, यूक्रेन का करे। तो आप ये आपका अंदरूनी मसला हो सकता है, लेकिन यूक्रेन की तो परिस्थितियां नहीं बदली है ना।
अब आप मान लीजिए कि वो बाइडेन से समझौता था, वो मुझसे समझौता नहीं था, लेकिन ये बात कैसे माना जा सकता है कि आप अमेरिका के अस्थायी राष्ट्रपति हो गए? भाई वो अमेरिका से समझौता किया था ना, और उसकी परिस्थिति यह है कि अभी उसको युद्ध लड़ना है, उसको अब हटने की स्थिति नहीं है, उसकी परिस्थितियां नहीं बदली है, तो वो आपके परिस्थिति के अनुकूल कैसे ढलेगा? यह भी तो देखने की बात होगी ना। और ये बात है कि देखिए जेलेंस्की ने एक जो कदम उठाया है, ये बात है कि देखिए, मानना चाहे जिस रूप में हो, वो जो भी बातें होंगी, लेकिन तत्काल प्रभाव से जेलेंस्की ने जो नजरें मिलाकर बात की और खारिज किया ट्रंप को, उससे इतना तो तय कर दिया है कि उसने एक लकीर खींच दी है जेलेंस्की ने कि भैया आप जो सनक जो दिखाइएगा कि जिसको जैसे चाहिएगा उससे वैसे निपट लीजिएगा, और जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ साथ ये रूस को भी चिताया है कि भैया आप वर्चस्व स्थापना में भले एक दूसरे से लड़ते रहिएगा, लेकिन आप दोनों के बीच जो तीसरा कोई भी होगा उसको आप मुर्गी समझ के हलाल कर दीजिएगा। जब घर का मुर्गी है, हम हलाल कर दो, तुम हलाल कर दो, दोनों मिलकर पार्टी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये पुतिन के लिए भी है, उनकी भी दादागिरी को चुनौती है कि वो भी भरम में न रहिए कि आप जिसको चाहिएगा हमला कर दीजिएगा, मार दीजिएगा, पीट दीजिएगा। तो ठीक है, रास्ता निकलेगा। आप आपके साथ अगर अमेरिका खड़ा है और सांप बिच्छू दोस्ती कर सकते हैं, हो सकता है कि आपके माने आपकी जो दुनिया है उसमें बाढ़ आ गई हो और आपका अस्तित्व का संकट है, तो सब सांप बिच्छू एक डाल पर बैठे हुए हैं, तो हमारी दुनिया में बाढ़ नहीं आई है। हम ठीक हैं, हम जहां हैं हम अपने तरीके से निपटेंगे। अब विश्लेषण करिए कि ट्रंप से मुंह लगाए क्या किया, अरे नहीं करता तो क्या करता भाई, बेइज्जती जेलेंस्की ने क्या किया? कोई भी जीवट वाला जो आदमी होगा, थोड़ी भी उसमें नैतिक साहस होगा, भाई उतना छोटा देश होके आखिर लड़ रहा है ना सालों साल से रूस से, तो कम जीवटता की बात तो नहीं है, और वो जीवटता की बात है। ये और आप उस वियतनाम के बाद यूक्रेन जो है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वियतनाम के बाद, क्योंकि वो दोनों पावर से लड़ रहा था, उधर रूस भी थे, चीन भी थे, और तमाम थे, इधर एक तरफ अमेरिका जो है, अमेरिका के उस युद्ध में लगभग 60,000 सैनिक मारे गए थे, और उस समय काफी उसको एक सीख मिली थी कि इस तरह से दूसरे तीसरे के देश में इस तरह से मैंने प्रत्यक्ष तौर पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा वियतनाम युद्ध जो है काफी जो मैंने, तो क्या ये दूसरा यूक्रेन उस रास्ते पर जा रहा है कि मैंने महाशक्तियों से युद्ध लड़ते हुए आगे निकलना और एक दूसरे को चुनौती देते हुए आगे निकलना? नहीं, देखिए ये अस्तित्व की बात है। जहां अस्तित्व का संकट हो जाता है ना, यूक्रेन तो महाशक्ति बनने के लिए नहीं लड़ रहा है ना। महाशक्ति बनने की कोशिश अमेरिका की हो कि हो, रूस का हो, चीन का हो, किसी का हो, यूक्रेन तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वजूद की लड़ाई लड़ रहा है ना भाई। जो रूस जो दमन कर रहा था उसका, उसके खिलाफ में खड़ा हुआ है ना, नहीं तो घुटने टेक देता। और ठीक है, जब खड़ा हुआ है तो एक बड़ी ताकत से लड़ना है, तो उसको कहीं सहयोग चाहिए, तो सहयोग के लिए अमेरिका खड़ा हुआ तो खड़ा हुआ है। आज की तारीख में अब तो अगर वो अकेला होगा तो कहीं से तो सहयोग खोजेगा, कुछ करेगा ना, तो दो बातें होंगी, नहीं तो गोलबंदी होगी, कोई सहयोग में खड़ा होगा, नहीं खड़ा होगा तो वो अपने हाल पर है। तो भाई रूस के सामने सरेंडर करे तभी वही हाल होगा, नहीं करे तभी वही हाल होगा, अमेरिका की बात मान ले तभी वही हाल होना है, नहीं होना है तो वही हाल होना है, तो फिर मरता क्या नहीं करता? तो यही बात है ना, चुनौती तो पेश किया ही है ना, तो यह है जी। बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। जी।